हई है साहब अडानी जी। अडानी जी ने जो काम किया है, जो कारनामा किया है, और उस कारनामे को अब देशभक्ति से कैसे जोड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद से, मतलब कि हलवा हो गया है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का गाजर दिखा के जो जैसे चाहेगा जौन मन तवन करेगा, ये ट्रेंड चल गया है। दरअसल इनकी परेशानी, ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब 10वां नहीं रहे, आउट ऑफ 10 के बाहर चले गए हैं। तो हुआ क्या, ये पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल अडानी ग्रुप पर भारी पड़ गई हिडेनबर्ग की रिपोर्ट। हिडेनबर्ग के बारे में हम आपको बताएंगे, और हिडेनबर्ग रिसर्च जो सेंटर है उसका काम क्या, उसके बारे में भी बताएंगे। और अडानी कैसे, हिडेनबर्ग रिसर्च के अनुसार, जो हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया उसके अनुसार अडानी कैसे इतने कम समय में इतना ज़्यादा तेज़ी से हाईलाइट हो गए, अमीर बन गए, खूब ज़्यादा रुपया पैसा कमा लिए, इसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। पहला जो पॉइंट है उसका, अमेरिका की फॉरेंसिक रिसर्च कंपनी हिडेनबर्ग भारतीय मीडिया में इस समय लगातार बनी हुई है। उसके पीछे का कारण ये है, जो है अडानी का जो जब से रिपोर्ट अडानी ग्रुप के को लेकर लाया है, तब से ही हिडेनबर्ग की आलोचना भी हो रही है, और कई सारे लोग हिडेनबर्ग के पक्ष में भी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। चूंकि हिडेनबर्ग जो है वो एक रिसर्च कंपनी है, इस वजह से अमेरिकी कंपनी का जो ये अमेरिकी कंपनी, अमेरिका में उपस्थित एक कंपनी है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं। कंपनी ने अडानी और उसके परिवार के सदस्यों पर 2 साल की कड़ी जांच की। रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह ने शेयरों में 218 अमेरिकी डॉलर का हेर फेर किया। गौतम अडानी की नेट वर्थ 120 अरब डॉलर है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में अकेले 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा किए। संचित धन का अधिकांश भाग शेयर मूल्य में वृद्धि से आया है। अडानी की 7 कंपनियों की कीमतों में पिछले 3 वर्षों में 2%, 4%, 10% नहीं, 50% नहीं, 100% नहीं, 819% की वृद्धि हुई है। जिन 7 कंपनियों ने शेयरों में बढ़ोतरी की है, वे असल में कर्ज और तरलता के दबाव में है। मतलब कि इनकी कंपनी तो बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली है, बढ़ोतरी कर ली है, पैसा रुपया कमा लिया है, लेकिन इनके ऊपर लोन कितना है उसको समझिए। और यह लोन जो होता है वो देश के लोगों का पैसा होता है। हम और आप जब हम अपनी सेविंग बैंक में जमा करते हैं, तो उसी सेविंग का बैंक किसी ज़रूरतमंद को लोन दे देती है। अब इसके पीछे का मसला, जो अगर हम हिडेनबर्ग की रिपोर्ट की बात करें, तो उसके पीछे का जो मसला है उसको हम अभी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हिडेनबर्ग वाकई में है क्या, और उसका जो मकसद है वो क्या रहता है। यह एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म या फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। फर्म इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर एनालिसिस रिपोर्ट निकालती है। नाथन एंडरसन इसके CFA हैं। उन्होंने 2017 में न्यूयॉर्क में इस फर्म की शुरुआत की थी। कंपनी खुद को खुलेआम एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताती है, यानी कि यह लोग एक प्रकार के एक्टिविस्ट हैं जो कि शेयर मार्केट या फिर उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस है उसके बारे में ये रिपोर्ट तैयार करते हैं कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे कि इस तरह का ग्रुप या फिर कोई बिजनेसमैन इस तरह का बिजनेस कर रहा है, तो वो और उसका शेयर और उसकी जो बिजनेस पॉलिसी है, क्या वो सही दिशा में जा रही है, क्या वो मानक और रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। ये काम जो है हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी का है। अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे अडानी जी जो है इतना तेजी से, मतलब कि उनका जो वैल्यूएशन है, उनकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है लगातार धड़ाधड़ बढ़ते जा रहा था, हम उसके बारे में भी बयान करेंगे। अब सोचिए, हिडेनबर्ग का जो रिसर्च है वो भारत देश पे नहीं है, वो अडानी पे है। लेकिन अडानी अपने ऊपर लगे इल्जाम को भारत देश पे लगा इल्जाम बता दिए। साहब मतलब आप ही खेलना जानते हैं, बाकी लोग तो बकलोल बैठे हैं। क्या गजब की बात करते हैं आप भी। अपने बयान में, मतलब कि अडानी साहब अपने बयान में कहें कि 24 जनवरी को मैडाफ्स ऑफ मैनहट्टन हिडेनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को पढ़कर हैरान और परेशान है, जो एक झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अडानी ग्रुप ने कहा कि दस्तावेज चुनिंदा गलत सूचनाओं का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। यह रिपोर्ट निराधार और बदनाम आरोपों से संबंधित छिपे हुए तथ्यों को एक गुप्त उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है। अब मैं आपको बता दूं कि अडानी साहब यह बात तो कह रहे हैं, और हिडेनबर्ग का जो रिसर्च है वो किस चीज़ को लेकर है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं।
अब हम आपको ये समझाते हैं कि ये ग्रीन हो जाएगा। हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर अडानी ग्रुप ये वैल्यूएशन लाई कहाँ से, इसको हम अपनी भाषा में, मैं अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए आपको जो है इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा। अब ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये है, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास 100 रुपये है। मैं यह 100 रुपया को बैंक के पास जाके बताता हूँ कि मेरे पास 1000 है, और इस 1000 के नाम पर मैं बैंक से 1000 का लोन ले लेता हूं। अब मेरे हिसाब से मेरी वैल्यूएशन ये बैंक का दिया हुआ 1000 और प्लस ये मेरा मूल 100 रुपये, कितना हो गया 1100 रुपये। अब इसी 1100 को न दिखाते हुए, अब चूंकि मैंने बैंक को तो 1000 दिखाया था और उस 1000 का लोन ले लिया, तो मेरी वैल्यूएशन हो गई 2000 रुपये। अब मैंने इस 2000 को दिखा कि किसी तीसरे बैंक से लोन ले लिया 2000 का, और फिर उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करके ये और ये कैलकुलेट करके किसी चौथे बैंक से लोन ले लिया, फिर किसी पांचवें बैंक से ले, मतलब कि तरह तरह के बैंक से मैंने खूब सारा लोन इकट्ठा कर लिया, जिससे मेरी वैल्यूएशन लगातार बढ़ती गई, जो हमारे शेयर में और हमारे बिजनेस में काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तो यही प्रक्रिया अगर हिडेनबर्ग के रिसर्च पेपर की हम बात करें तो वो इसी तरह का आरोप अडानी ग्रुप पे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिडेनबर्ग का जो रिसर्च है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसमें यह दावा किया गया है कि अडानी के द्वारा किया गया यह फ्रॉड, यह चोरी अब तक की इस दुनिया की सबसे बड़ी चोरी है। ये हिडेनबर्ग का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिडेनबर्ग का जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कह रहा है। ऐसे में अडानी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अडानी ने, मतलब कि ये अब ये हवाला दे रहे हैं। देखिए, अगर उन्होंने सवाल किया, हिडेनबर्ग ने अगर सवाल किया है तो सवालों का उनको आके सामना करना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। यदि अडानी जी सही हैं तो हिडेनबर्ग के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लीगल कार्रवाई करनी चाहिए, और यदि गलत है तो गुमराह मत कीजिए कि हाँ ये देश के ऊपर हमला है। आप देश नहीं हैं, आप देश के हिस्से हैं। आप देश के एक नागरिक हो सकते हैं लेकिन आप देश नहीं हो सकते हैं। बाकी इस मामले में आप लोगों की क्या राय है, हमारे व्यूअर्स की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।